रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, वल नारा हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, अहल बैत दुश्मनन दिल आलम, आवाज़े बुलंद सलावत। हम हैं मौलाई अकीदे को छुपा सकते नहीं, हम हैं मौलाई अकीदे को छुपा सकते नहीं, ज़र की खातिर आक़िबत अपने गवा सकते नहीं। और कत्ल कर दो घर जला डालो हमें मंजूर है, कत्ल कर दो घर जला डालो हमें मंजूर है। अरे या अली कहने से लेकिन बाज आ सकते नहीं। सरकार मौला हुसैन की शान में कमर कबर दो सलवात पढ़ो। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। खुद अंबिया पुकारा, हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। करीब खाने परवर दिगार जा तो सही, नजर से बोझ के पर्दे जरा हटा तो सही। लिखा है पर सर काबा, हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। और सिना की नोक पे जैसे ही सर बुलंद हुआ, अजीब शान से मकदर में मुस्तफा ने कहा, वो देखो फातिमा ज़हरा, हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। सलवात पाओ। टीवी बंद कर दीजिए।
दे बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी। इख्तियार हुसैन तो पढ़ा है अल्लाह सही है मौला हुसैन के केड़ा केड़ा इख्तियार बना दे बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी सब तेरा है मर्जियों वाले तेरी मर्जी दे बेटियां राहिब ये लौह कलम तेरे लिए खल्क हुए हैं। ये लौह कलम तेरे लिए खल्क हुए हैं। जो जी में तेरे आता है लिख दे तेरी मर्जी दे बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी सर सजदे से हरगिज़ नहीं नाना का उठेगा। सर सजदे से हरगिज़ नहीं नाना का उठेगा। जब तक के न शामिल हो नवासे तेरी मर्जी दे बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी। बड़ा सलवात पढ़ो और तू मेरी मशीयत है मेरा दस्ते अता है। तू मेरी मशीयत है मेरा दस्ते अता है। जलती है मेरी मर्जी के यूं तो चाहे अल्लाह जलती है मेरी मर्जी के आगे तेरी मर्जी दे बेटियां राहिब है मिसरों को नाड़ो पसंद आता है तवज्जो तालिबान फिदरुस जो तकब्बुर की सजा काट रहा है। फिदरुस जो तकब्बुर की सजा काट रहा है मेरा गुनाहगार पर जैसे तेरी मर्जी बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी और हकदार है तू शबीर तू ज़ैनब सी बहन का हकदार है शबीर तू ज़ैनब सी बहन का। जो चेहरा तेरा देख कर पढ़ ले तेरी मर्जी बेटियां राहिब को के बेटे तेरी मर्जी। सलवात पाओ आखिरी मिसरे ते तवज्जो तालिबानी जनाब मासूमा सा मंसूबा मिसरो अल्लाह पाक छा कयो ये कह के अता की है सकीना उसे रब ने
मर्जी है मेरी तेरे हवाले, तेरी मर्जी के बेटिया राहिब को के बेटे तेरी मर्जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। जनाबे शहीद आज़म की शान में मनकबत की चंदा शाह आपकी समातन हो गया। बशर को शक्ल में अपनी, बशर को शक्ल में अपनी खुदा दिया हुसैन ने। बशर को शक्ल में अपनी खुदा दिया हुसैन ने। शहूद को वजूद से मिला दिया हुसैन ने। बशर को शक्ल में अपनी खुदा दिया हुसैन। मिसरे पे मिला के मैं, मिला के तू, मिला के जौन का लहू। मिला के मैं, मिला के तू, मिला के जौन का लहू। खमीर खाक को शिफा बना दिया। मिला के मैं, मिला के तू, मिला के जौन का लहू। खमीर खाक को शिफा बना दिया हुसैन। ये औलिया पूछ लो या खुद खुदा से पूछ लो। ये औलिया से पूछ लो या खुद खुदा से पूछ लो। खुदा को दे के जा खुदा बना दिया। औलिया से पूछ लो या खुद खुदा से पूछ लो।
खुदा को दे के जान खुदा बना दिया उसे। हजार बन गए खफी, हजार बन गए जली, हजार बन गए खफी, हजार बन गए जली। खजाना जो अलस्त में लुटा दिया, हजार बन गए खफी, हजार बन गए जली। खजाना जो अलस्त में लुटा दिया हुसैन ने। आज का बजो बुझे तो है बका की सुबह, जले तो है फना की रात। बुझे तो है बका की सुबह, जले तो है फना की रात। जो करबला की रात को दिया दिया हुसैन। बुझे तो है बका की सुबह, जले तो है फना की रात। जो करबला की रात को दिया दिया हुसैन। बढ़ा के हर दिए किलो, चढ़ा के हर दिए किलो। बढ़ा के हर दिए किलो, चढ़ा के हर दिए किलो। दिए किलो को सुबह से मिला दिया हुसैन। बना दिया नवेद को फकीरों साल को मलंग। बना दिया नवेद को फकीरों साल को मलंग। और उसके दिल को करबला बना दिया। चंद शार मसा काम भाई का बहरहाल करेगी ज़ैनब। अब नए रुख से वही जंग लड़ेगी ज़ैनब।
हल्के शबीर पे चल जाएगा जिस दम खंजर, हल्के शबीर की आवाज बनेगी सो गए दश्त की आगोश में शबीर तो क्या जख्म इस्लाम के फिर के भरेगी काम भाई का बहरहाल करेगी अंबिया में अंगुष्ठ बदलता होंगे लेके इस्लाम का कुनबा जो चलेगी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة तवज्जो है बात शुरू की जाए। सूरह अनफाल से एक आयत पढ़ने लगा हूँ, क़यामत की आयत है। आज का जो उन्वान दिया गया है वो है हुसैन और ज़ुलजनाह। थोड़ा सा टेस्ट है आपका, इस आयत को इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनिए। इरशाद है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखिरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो,
काफिरों के लिए जितनी तुम्हारी इस्तात है सामान जमा करो। वमिर रिबातिल खैल, और घोड़े भी पालो। समझ में आ रही है बात? रिबातिल खैल, घोड़े बांध के रखो। माने क्या होगा इससे? जागना आखिरी सफा लो। अल्लाह कहते तुरहिबून बिही अदू अल्लाह, इस बात से अल्लाह के दुश्मन डरेंगे। कौन कहता है कुरान बोलता नहीं? कोई बोली समझे तो घोड़े पालो, क्या होगा? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को डराओगे। वह अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को भी डराओगे। हाँ, और आगे मर्दाशा इशारा दे रही है तौहीद। व आखिरीना मिन दूनहिम, और इनके अलावा भी कुछ हैं। ला तालमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह और भी हैं जो डरेंगे। अल्लाह कहता है ला तालमूनहुम, उन लोगों को तुम नहीं जानते। अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह जानता है उन्हें वो कौन है। इधर पीछे वाले वाला थोड़े ढीले लग रहे हो, बेदार हो जाओ। अल्लाह कहता है वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम अल्लाह की सबील में एक शय भी खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह की ज़मीन में जो शय भी खर्च करोगे युवफ़्फ़ा इलैकुम, उसका पूरा बदला मिलेगा। वहाँ तुम ला तुज़लमून, और तुमसे कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। वैसे मुसल्ला निशान शाह बाबर खान ये आयत दर्स तो बहुत देती है, इसके बहुत अज्जा हैं जिस पर बात करना बनती है, मगर ज़ाहिर मैंने एक ही मौजू की तरफ चलना है। अब इस आयत ने सिंध वालों ये बता दिया कि अल्लाह की राह के लिए जो घोड़े बांधे जाएं उससे अल्लाह के दुश्मन भी डरते हैं। और साहिबान ईमान के दुश्मन भी डरते हैं। और अल्लाह फिर खबर दे रहा है वह आखिरीन मिन दूनहिम, इनके अलावा भी कुछ हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है कौन है, कहाँ है। और फिर आगे अल्लाह की सबील में खर्च करने की बात करके तो अल्लाह ने इमरान बात ही वाक़े कर दी। अब ये भी गज़ल पर याद दिलाए कि अम्मा सबील फी किताबिल्लाहि अमीरुल मोमिनीन, कुरान में सबील लक़ब ही शाह नजफ़ का है।
ठीक है ना? शबीर किसका लगा भाई? हसनैन के बाबा का नहीं, मिंबर की बात है, कोई सरगोशी नहीं। सभी करके माइक पे मुंह है, बड़ी आयत है कुरान की, ले आओ बेशक अभी मिंबर पे ले आओ। सूरह अनफाल में ना हो, तर्जुमे में ख़यानत रहो, ज़बान कटवा दो, वरना फिर जाके हलालजादों की तरह फैसला करो। यानी अब मैं जब तक अली के अलावा कोई दूसरी सबील नहीं दिखा सकते हो, तब तक मैं तर्जुमा यही करूंगा, तुम अली और उसके खानदान के लिए जो खर्च करोगे ये माला अभी तक मेरी मनचाही कैफियत के मुताबिक साथ नहीं मिला। हाँ, रज़ाकार हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह की खबीर वाले घोड़ों से अल्लाह के दुश्मन डरेंगे, तुम्हारे दुश्मन डरेंगे। अब अच्छा, मैदान जंग, अब तो जंगें नहीं होती ना, तब तो होती थी। फरहान जब कुरान उतर रहा था और जंगों में दुश्मन को डराने के लिए रज्ज़ पढ़े जाते थे। रज्ज़ नहीं है लफ्ज़, रज्ज़। तुम्हारे मिंबर से इतने गलत लफ्ज़ बोले जाते हैं ना कि अब जो मजमुआ गलतान ही हो गया है मिंबर। हाँ, रज्ज़, रज्ज़ नापाकी को कहते हैं। हाँ, रज्ज़ जो दुश्मन को ललकारने के लिए पढ़ा जाए, रज्ज़। मिराज पे चले बगैर परों के। हाँ, लुत्फ तो यही है, परों के बगैर मेराज हो जाए। आओ, जिस घोड़े की मजलिस में पढ़ने लगा हूं, उसका नाम ही मुर्तजिज़ है, रज्ज़ पढ़ने वाला। समझ में आई है बात नहीं? यानी जिसके हिन हिलाने से शामियों के कलेजे पावक जाए। और जो खड़े हुए समझ आ रही है बातें? और नाम इसका मुर्तजिज़ ज़बान रिसालत की तायीद है। यानी गोया ज़बान वही ने तायीद कर दी है। जानवर है, घोड़ा पढ़ता रज्ज़ है। खैबर वालों वजन पर एक दावा करके जाने लगा है, मैं कोई अमेरिका में नहीं रहता, ये खड़ा है बावलपुर, कोई रद्द पेश करे बस फोन कर देना या खत लिख देना, लिफाफे में कटी हुई ज़बान न भेज दो मेरे नुत्फे में शक। आदम से लेकर आज तक कोई घोड़ा दिखाओ किसी नबी का, किसी वली का, किसी वसी का, किसी हुज्जत का, किसी मासूम का, सिवाय मुर्तजिज़ के जो 9 लाख शामियों के सामने इंसानी लहजे में बोला।
इस मुर्तजज के। कोई इंसानी लहजे में नहीं बोला, 9 लाख शामियों के सामने बोला, इंसानी जबान में बोला। अभी भी मेरे सामीन को बात समझ में नहीं आई। हुसैन से इश्क जानवर भी करे तो जबान इंसानी मिल जाती। लेकिन क्या है, यूं समझो, इस बात को थोड़ा सा मोहम्मद शाह मैं बदल के कहना चाहता हूँ। हुसैन आशिक है तौहीद का, मुर्तजिज़ आशिक है हुसैन का। ये जो कैमरे के पीछे बैठे हो ना सीधे, हाँ हाँ, डंडी ना मारना कि कैमरे के पीछे हम दिखाई नहीं दे रहे, मैं सबको देख रहा हूँ। और जुमला देने लगा हूँ, जिंदगी भर की मेराज की सनद मिल जाएगी तुम्हें। हुसैन ने इश्क किया अनदेखे से, मुर्तजिज़ ने हुसैन से अनदेखा इश्क किया। तहकीक करो, इसे गरनाता से अमीर कायनात लाए थे। शाह खजल उस वक्त बादशाह था गरनाता का, जो आज का सकेन कहलाता है। तोहफे के लिए घोड़ी लाया था मुजल्ली नाम की, अली के सामने आके हिंडाई थी। मौला ने देखा है शाह खजल जी शहनशाह, इसका कोई बच्चा है? जी सरकार है। कहा मुझे फरियाद पेश कर रही है कि तेरी खिदमत में जाने की खुशी तो बड़ी है, मगर मुझे औलाद से जुदा कर रहे हैं। या तो बच्चा भी पेश कर, वरना ये तोहफा भी वापस। अब यहाँ लिखना चाहते तुम्हें कुछ शायद मुर्तजिज़ का इरफान हो जाए। कदमों पे गिर पड़ा, कहते सरकार अल्लाह गवाह है, मैंने छुपाया नहीं आपसे, प्यारा नहीं किया, इसका बच्चा है, लेकिन वो आपको देने के लायक ही नहीं। वो जिस तरह से पैदा हुआ है, नमा का दूध पिया है। जंगल में किताब है मेरा, न पानी पीता है, न चारा खाता है, न दाना लेता है। अब घरों में जाके सोचिए जरूर, जो जानवर इनसे मंसूब हो जाए वो रिज़्क़ से बेनियाज हो जाते हैं, मालिक क्या होंगे? पैदा गरनाता में हुआ है, उसे किसने बताया कि तू एक प्यासे की सवारी बनेगा? समझ में इनके जानवर नहीं आते, दावा मालकों को समझने का। हाँ, आओ, ये अनदेखा इश्क था इसे हुसैन से। पता नहीं मशीयत ने इसके कान में फूंक मारी थी, किसी फरिश्ते ने आगे इसे बताया था पैदाइश के दिन से ही कि तो
हुसैन से मंसूब है। बस फिर जब तक हुसैन की जियारत न कर ली, और वो भी हुसैन ने हुक्म दिया खाया पिया कर। नहीं, अब ये जुमला जो मोहम्मद आशा कहने लगा हूँ मुसरदा, ये निशान किताबों में नहीं है, पहले बता दूं। अब फिर कहो कहाँ से पढ़ा, मेरे अंदर की आवाज़ें सुन लो, जी करे मान लेना वरना खैर है। मेरा ख्याल है हुसैन ने कहा होगा खाया पिया कर, कहीं लोग तुझे ही ना पूजना शुरू कर। हैरान होकर खाने पीने से बेनियाज है। जी हाँ, अब आओ एक और आयत पढ़ता हूं अगर थके नहीं हो तो, और फिर मुरीद शाह की उसकी रोशनी में हम तय करेंगे कि क्या मंजिलत हो सकती है इस घोड़े की। एक बात मेरी पसलियों में ठोकर तो मार रही है। ये वो घर है, कुरान भी इन्हें ढूंढता है। ये मस्जिद में हो तो आयत वहां आती है, ये मिंबर पे हो तो आयत वहां आती है, ये मैदान में हो तो आयत वहां आती है, ये सफर में हो तो आयत वहां आती है, ये हदर में हो तो आयत वहां आती है। अल्लाह जाने हुसैन के इश्क ने इस घोड़े में जादू क्या बना था, जिन्हें आयतें ढूंढती हैं उन्हें लेने अली खुद गया। जीते रहो। अच्छा, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, चार टांगे होती है, दो कान, बेजबान, जबान रख के भी बेजबान, हिरा तो सकता है, वो पता ही नहीं चलता मालिक को कि कह क्या रहा है। लेकिन जब निस्बत हो जाए किसी निस्बत तौहीद के साथ, तो फिर पता है क्या हो जाता है। आओ मैं एक नाम लूंगा, आप सारे पहचान जाओगे, सामरी। मैं जरा थोड़ा पढ़ाऊं, कौन था ये? अल्लाह तुम्हारा भला करे। निशान कहते जादूगर था, ठीक है ना? अच्छा, किस जमाने में था? हजरत मूसा के जमाने में। इस नाम मुराद ने एक काम किया था, बछड़ा बनाया, अखरज लहुम इजलन जसदन लहू ख्वार। कुरान कहता है इसने बछड़े का जसद बनाया, धड़ बनाया, बुत बनाया। वो बोलता था, बेजान बोलता था, सजदा करने लगे बनी इसराइल बछड़े को। और ये तब हुआ जब हजरत मूसा तूर पे मीकात की 40 रातें गुजारने गए थे, हुज्जत की गैबत में। ये बेड़ा गर्क कर दिया इसने। मूसा वापस आए, पकड़ो सदा तुझे बात में दूंगा, पहले ये बता कि बेजान को बुलवाया कैसे? थक गए तो काफी है तो बहुत।
जसद है, धड़ है, बुत है, मुर्दा है, कैसे बोलता है? कहते हैं फब सूरह ताहा को पढ़ना या कुरान पाक अभी ले आओ। फब बसुर तो बेमालम युबसिरू बिही फक़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन असर रसूल फनबज़्तुहा। कहते मैंने वो चीज देख ली जो इन सब ने न देखी। ऐसे जिब्रील इंसानी शक्ल में घोड़े पे सवार होके जा रहा था। एक दो बंदे नहीं थे खैरपुर वालों, 6 लाख बंदों में एक जिब्रील भी था। किसी ने न देखा, इसने देखा ना मुराद ने कि जहां जिब्रील के घोड़े का सुम लगता है वो मिट्टी हरकत करने लग जाती है। उस मिट्टी में जान पैदा हो जाती है। कहते मैंने वो चीज देख ली जो इन सब ने नहीं देखी। फिर मैंने क्या किया? फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन असर रसूल। मैंने अल्लाह के कासिद के घोड़े के सुम की मिट्टी एक मुट्ठी भर उठा ली। तो वो चुटकी जिस बेजान पे डालता हूं, नहीं भाई ने कहा ऐसे नहीं, उलमा को बुला, जो इल्म के पहाड़ है उन्हें आवाज दे, गज़नफर की मुश्किल हल करें। हाँ, मुझे शिर्क से बचाओ। तुम सबक दे दे के मर गए। अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई मौत नहीं दे सकता। जिब्रील तो जिब्रील, ये तो घोड़ा है जिब्रील का। आना अब शिर्क से बच। जिब्रील के कदमों की नहीं, उसके घोड़े के सुम की मिट्टी उठाने वाला भी मुशरिक है। यार पता नहीं तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं? काफिर भी है सामरी, जादूगर है ना। और तेरे मौलाना अली की हदीस मैंने पढ़ी है, अस्साहिरो कल काहिन वल काहिनो कल काफिर वल काफिरो फिन्नार। फरमाया जादूगर काहिन जैसा है, काहिन काफिर जैसा है, काफिर जहन्नुम में है। तो काफिर भी है, पिछड़ा बना के शिर्क कर रहा है। फिर पता नहीं बनी इस्राइल के कितने बंदों को मुशरिक कर भी दिया, यानी मुशरिक कर भी है। उसने जिब्रील के घोड़े के सुमों की मुट्ठी उठा ली, ना अल्लाह ने तासीर रोकी। अल्लाह नहीं, मैं यहाँ दो फिक्रे बोलना चाहता हूँ। इधर पीछे महल्ले वालों, जिब्रील के घोड़े के सुम की मिट्टी मिल जाए, बेजान में जान भर दे, उसका घोड़ा क्या है जिसका झूला यही जिब्रील झूलाता है। अच्छा नहीं बाबा, अभी एक कार्य बाकी है इन पर। जिब्रील के घोड़े के मिट्टी पे जान में जिंदगी भर दे, और जिसका झोला जिब्रील झुलाए।
वरना फिर जन्नत नहरन बिलबन अली वाले ज़हरा व हुसैन हसन की लोरियां सुनाए, उसके घोड़े के सुन में क्या तासीर होगी। और खैबर वालों सार उठाना, जिब्रील के घोड़े की मिट्टी तो मुशरिक ने उठाई, और इस घोड़े की अगर कोई मोमिन उठा ले, असर में मेरी कौम मार खा जाती है शक की। खुदा की कसम तेरे दिल में शक ना हो तो आज भी शबी है जुलजना के सम की मिट्टी। पता नहीं क्या क्या करिश्मा शादियां करे, जहां तक तेरा यकीन है वहां तो वो काम करती है। इतने इतने लंबे जंजीर चला के इतने इतने जख्म लगाता है, फिर जुलजना के सम की मिट्टी लगाता है, वो मिल जाते हैं। है ना? चूंकि जख्म मिल जाने पर तेरा यकीन है, मिल जाते हैं। मुर्दे उठाने पे तेरा यकीन नहीं उठते। एक तो मुरीद शाह ये काम, और दूसरे देखो मैं खैर खाई करने लगा हूं तुम्हारी, हुज्जत के सवाली रहना। हजरत ईसा के साथ एक हवारी जा रहा था, सामने दरिया आ गया। हजरत मूसा ने ईसा ने ऊंची आवाज में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पे चलने लग गए। हवारी ने देखा कि ईसा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस समय पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी चलने लग गया। दरमियान में पहुंचा, दिल में ख्याल आया रूहुल्लाह भी पानी पे चले, मैं भी पानी पे चलूं, फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या है, खड़ा हूं दरिया में गया। थके तो काफी है, तो कभी एक तो हुज्जत जैसा होने की कोशिश न करना, वरना फिर उसी हवारी वाला हाल होगा। हाँ, पर यकीन करते रहना। बात तो यकीन की है। अब ठहरो, तुम्हारे खैरपुर शहर से काफिला तैयार हुआ, करबला जा रहा था, तुमसे मिले, भाई मेरे लिए खाके शिफा ले आओ। कभी मिट्टी में भी शिफा हो। बड़े भाई मिट्टी बीमार करती है उल्टा। जो बच्चा मिट्टी खाता हो ना, हैं, टांगे सूखना शुरू हो जाती हैं, पेट लटकना शुरू हो जाता है, नीली नीली रंगें उभर आती हैं। डॉक्टर के पास ले जाना, वो दूर से लेकर के गए से मिट्टी छुड़वाओ, मिट्टी खाता है मर जाएगा। तो मिट्टी तो मारती है। नहीं, तेरे मौला सादिक से पूछा गया, मौला खां की शिफा की हद क्या है? और मैं 4 मील इधर 4 मील इधर। निशान अब ये थक गए हैं। अब मेरा एक सवाल है हर साहिब
क्या वो 4 अरब 4 मील हर जगह हुसैन के कदम लगे हैं? यार हुसैन पैदल तो थोड़ा चले हैं, अब सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं। जहां हुसैन का पांव लगा वो भी खाके शिफा, जहां मुर्तजिज का सुम लगा। मैंने तुम्हारी कुतुब अहले बैत में पढ़ा है, इन वुदिअ शैउन मिन तुरबत करबला फी फमिल मय्यत फला ततअज्जबू इन अकाबा। अगर मुर्दे का मुंह जबरदस्ती खोल के थोड़ी सी खाकी शिफा उसके मुंह में डालो, खड़ा हो जाए तो तअज्जुब न करना। इस घोड़े से ही रश्क कर ले। मुझे सारे जितने बैठे हो बताओ, क्योंकि शियों के लिए पढ़ता हूँ, खिताब भी शियों से ही करता हूँ, न किसी और फिरके से करता हूँ, न किसी और को कहता हूँ कि मुझसे इत्तेफाक करो। शियों के घर पैदा होने वाले शियत के दावेदारों, मेरी आंखों में आंखें डालो। मुर्तजिज का कमाल क्या है, इसने विलायत को उठाया। तेरे दिल में विलायत नहीं है क्या? ये भी हामिल विलायत है, तू भी हामिल विलायत है। विलायत को उठाए उठाए फिर रहा है। फर्क सिर्फ ये है, मुर्तजिज विलायत में फना होके उठा रहा है। समझ में आ रही भाई? तू हम जैसों से पूछ रहा है विलायत कहाँ आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। इरादे अच्छा, अब इस उठाने वाले में बाबर खान, इसका करिश्मा क्या है, मुसल्ला क्या है इस मुर्तजिज की जात में? विलायत को उठाए फिर रहा है। कोशिश है, अपने तीरों की परवाह नहीं, अपने जख्मों की खबर नहीं। नेट पे तलाश करना, करोड़ करोड़ डॉलर का घोड़ा भी है, मंगवा लेना, फिर उसे एक तीर मारना। हाँ, फिर दौड़ना तो दूर की बात, उसे कहना चल के दिखा, टांग यूं उठा के खड़ा हो जाएगा, कहेगा पहले डॉक्टर बुला मेरे जख्म ठीक करे फिर चलूंगा। जो हजारों तीर खाकर भी विलायत का वजन उठा के करबला में दौड़ रहा है, ये क्या है? वही फर्क बताऊं,
तुमने हुसैन से मोहब्बत की है, इसने हुसैन से इश्क किया है। मोहब्बत सुख की साथी होती है। मैं कह गया यार, मेरा मजमा रह गया। मोहब्बत सुख की साथी है। जब तक इनाम मिलता रहे मोहब्बत जारी रहती है। इनाम रुका नहीं, मोहब्बत डगमगाई नहीं। इश्क अपनी जात को तो देखता ही नहीं। जी, इश्क करके तो देखो हुसैन से। बड़ा आसान मुसामा बर्दाशा हुसैन फना हो गया तौहीद में, उस वाले काम करने लगा। तो हुसैन में फना हो जा, फिर हुसैन वाले काम करेगा। समझ में आ रही है बात? जो खड़े हुए थक तो नहीं गए ना। हुसैन का इश्क बोला था, सर उठाना। अच्छा, मंजिल मुश्किल पे आ गया हूं। नहीं, मुझे अपना कोई डर नहीं। डर हड़ताल पे था जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं। मुझे तेरा डर रहता है कि ज़र्फ़ अक़ीदत छलक न पड़े, उलट न जाए, कोई शक और तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो जाए। सारू था। अभी मैं बाहर बैठा था कुर्सी पे, तो उससे पहले हाँ जौहर साहब पढ़ रहे थे ना, हुसैन ने दिए बुझाए। जो नहीं भी गए उनसे भी हुसैन ने कहा चले जाओ। मैं अपने आपे में नहीं हूं, हबीब से कहा चले जाओ, नहीं गया अलग बात है। ज़ोहैर से कहा जा सकते हो, नहीं गया अलहदा बात है। कहा तो है ना, छोटी रिवायत में दिखा, मुर्तज़िल से हुसैन ने कहा चला जा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, हुसैनी बनने की कोशिश है तेरी। पहले मुर्तज़िद वाला बन। मैंने कह गया जो कहना था। मुर्तज़िद वाला भी बन गया तो पता नहीं तू क्या बन जाएगा। हैं? इसे क्यों नहीं कहा? रहमान था, ये ज्यादा हकदार था। अपने असहाब से हुसैन कहते रहे कि मैंने बैत उठा ली, जाओ। इसे नहीं कहा। क्यों? मां की तरफ से वसीयत थी हुसैन को, अलग ना करना, इसे मर जाएगा। यार मैं कह गया, पता नहीं तुमने क्या सुना क्या समझा। तो हुसैनी वो हो सकता है जो हुसैन के बगैर मर जाए। मुर्तज़िल वाला तुम कब बनेगा बताऊं उसका? 7, 8, 9 मुहर्रम को कुछ खाना पीना नहीं,
फिर तस को जंजीर चलाना, फिर मुर्तजद वाला हो जाएगा। अब मैं शामिल की थकन नहीं उतार सकता। अच्छा फिर देखना, जुल्फिकार आयतुल्लाह है। दुआ करना कि 4 खरीदार निकल आए मेरे सामने। जुल्फिकार आयतुल्लाह है। हुसैन का आशिक आयतुल्लाह को चैलेंज कर रहा है। ने देखा ना, सवार था सुल्तान करबला, बहन की फरमाइश थी, इनको बता दो सही कि किसी मजबूर को नहीं मार रहे, मर्जी से मर रहा है। तो बहन की ख्वाहिश, जो कि शरीका अमर विलायत थी, विलादत बीजतुल्लाह के बेटे ने आस्तीन उल्टी, रानों के नीचे मुर्तजिद ने अंगड़ाई ली। हुसैन के पहलू में लटकती हुई आयतुल्लाह से कहा, मालिक लड़ने पे आमादा है, हम दोनों इसके नौकर हैं। अल्लाह अकबर। हाँ मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा, तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी है मुझे, मगर बात का नतीजा लेके जाओ मुझसे। हम दोनों एक ही शहंशाह के नौकर हैं और नमक हलाल नौकर हैं। मालिक थका हुआ भी है, कैसा भी है, साथ में मालिक का कुछ काम मैं करूंगा, कुछ तू कर। मालिक का हाथ बटाए। बुर्ज नियाम में तड़प गई जुल्फिकार, है घोड़ा होकर, जानवर होकर आयतुल्लाह को चैलेंज। तो नहीं जानता मैं आसमान से उतरी हूं। मर्तज़ा का देख भाई जुल्फिकार, एक ही पीर के मुरीद हैं, एक ही आका के नमकखार हैं, आपस में लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। और अगर इतराने पे आ ही गया है, जरा फिर कहे क्या कह रहा है, आसमान से उतरी हूं मैं। कब मैंने आसमान वालों को यहाँ भीख मांगते देखा है, यहाँ वाले तो वहां से। आसमान वाले लोग इन पे भीख मांगने आते हैं, यहां से तो कोई नहीं जाता वहां कुछ लेने। अब जुल्फिकार को और गुस्सा आ गया, हैं मुझसे बराबरी। सूरह हदीद पढ़, क्या पढ़ो, बाज़ल हदीद फी बास शदीद व मनाफिर लिन्नास, आयत मेरे हक में है। मुस्करा दिया रज पढ़ने वाला, मुस्करा दिया रज पढ़ने वाला, हंस दिया। क्या लगा, अच्छा अगर ये बात है फिर मेरी तरफ देख, तेरा जिक्र है कुरान में तेरी कसमें नहीं है।
मेरी कसमें नहीं खाई कुरान ने, मेरी हर हर अदा की कसमें हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई जुल्फिकार, बस पंद्रह महीने तक ना छुट्टी देने लगा हूं, तो आसमान से आई, किसे लाया कौन? रूहुल अमीन जिब्रील। कहा आसमानों पे किसका शागिर्द कहलाता है? आली का शागिर्द कहलाता है। का फर्क तो वाज़ेह हो गया, तुझे शागिर्द लाया, मुझे उस्ताद लाया। जो मैं राजी तुमसे, सुल्तान का औलाद तुमसे राजी हो, यकीनन तुमने अपनी अमानतें वसूल कर ली, मेरी आंखों में आंखें रखना। मुर्तज़िज़ ने कहा भाई जुल्फ़िकार, चूंकि जुल्फ़िकार अरबी में मुज़क्कर है, तलवार हम उर्दू में मुन्नस कहते हैं, जुल्फ़िकार, जू ज़मीर है मुज़क्कर की, मुन्नस होती तो ज़ातुल्फ़िकार होता। हाँ, इसलिए भाई कह रहा है, भाई जुल्फ़िकार, ओहद में तेरी आमद हुई, जंग ओहद में। मैं तुझसे भी कुछ बाद आया, तू मुझसे भी पहले का चश्मदीद है वाक़यात का। तुझे एक बात याद दिलाता हूं, जब मैं जानता हूं उसे, तू तो मुझसे भी पहले की है। मेरे ख्याल से कोई थक गए हो। हाँ, तो बस सन्नाटा ना छा जाया करे, बस वसूल किया करो। हाँ, क्या याद दिलाना चाहता है? याद है एक दिन अली बादशाह चादर में कुछ लपेट के सीने से लगा के बाहर निकले थे घर से। गर्मी थी, सलमान खड़ा था दरवाजे पे। मौला कहाँ जा रहे हैं? शमून यहूदी के पास ये चादर ततहीर गिरवी रखने जा रहा हूँ, कुछ जौ उधार लेने हैं। मौला मुझे दे दे, मैं उठा लूं। अली ने कहा तुझे पता है चादर किसकी है? अब मैं तेरी थकान उतारूं या लफ्ज भेजूं? मौला चादर ततहीर है, अभी आपने फरमाया, जब चादर ततहीर है तू छू कैसे सकता है? तो भाई जुल्फ़िकार, जिस चादर ततहीर को सलमान नहीं छू पाया, बतूल ने मुझे उसमें जौ खिलाए। मैं इसका आखिरी फिक्रा बोलने लगा हूं। जब तक शायद जब यहां मेरी दूसरी ड्यूटी नहीं लगाता, वही तब तक सफर करते रहना, सोचते रहना। हिदायत में 1000 दर खुलेंगे, मेरी जमानत। जो चादर ततहीर का महरम हो उसे मुर्तज़िज़ कहते हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह रहा जी। बस खत्म हो गई मेरी बात। तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ दूंगा, फिर इबादत करते रहो, अपनी इबादत करो, मैं तुम्हारी दुआओं के साए में जाऊं। जाओ, खाना शुरू किए थे इसने। फातनगत बेरकबत फरशेब ने बतूल ने अपने किस्मत आफरीन हाथों से
बाहें मुर्तजिज के गले में डाली और कहा मुर्तजिज मैंने तुझे चादर ततहीर में जौ खिलाए, करबला में मेरी चादर की लाज रख लेना। अल्लाह अकबर। जब मेरा हुसैन जख्मी हो इसे आराम से उतारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की रूहानियत बता रही है कि मुर्तजिज को जौ खिलाने वाली भी मजलिस में है। हाँ, आओ सुनो मुझसे पुरसा बतूल को देना। मुर्तजिज को ये जुमले ये फिक्रे याद रहे। सूरज ने जब 40 आंख खोली थी हुसैन पर, उस वक्त भी मुर्तजिज ने साथ नहीं छोड़ा था। तुम्हारी शाम वाली बीवी की मैंने रिवायत पढ़ी है, फरमाती है जब 8वीं आंख खोली ना सूरज की, मेरा भाई मेरी नजरों से गायब हो गया, क्योंकि वो टीला एक आग का शोला बन गया जिसमें हुसैन था। अचानक से वालों हुसैन को जलते हुए गोश्त की बू आई। देखा तो मुर्तजिज खड़ा था। हुसैन ने कहा मुर्तजिज तू जानवर है, इम्तिहान मेरा है तेरा नहीं है, छोड़ दे टीला। नहीं मौला मैं नहीं जा सकता। अब जिसके सीने में गोश्त है पत्थर नहीं, वो फिक्रा सुनेगा। उसने कहा मैं जो कह रहा हूं छोड़ दे टीला। इसने एक कदम उठाया, फिर पीछे देखा, दूसरा कदम उठाया, फिर पीछे देखा। अचानक टीले से ज़हरा की आवाज आई, हुसैन मर जाएगा, हुसैन इसे वापस बुला ले, मर जाएगा। मौला तेरा पुरसा कबूल करे और यकीनन है खुद रूहानियत गवाही दे रही है। तो आखिरी जुमला कहने लगा हूं। शेमर आया, मुर्तजिज ने कहा मौला ये तस्मा कातिल आ रहा है तेरा, इसकी आंखों में हया नहीं है, फिर क्या करूं? आ मेरी जीन पे बैठ जा। 2000 तीर लगे हुए हैं, मगर शामियों के घोड़े मेरी गर्द को भी नहीं पहुंचेंगे। मदीने नाना के बाजार पे पहुंचा दूं, नजफ ले जाऊं, सुगरा के पास ले जाऊं। यार तेरी मेहरबानी, मगर मैं बड़ा जख्मी हूं, तेरी जीन पे नहीं बैठ सकता। मुर्तजिज ने कुछ ना ठेका, मौला सवार हो जा। कौन कहता है करबला में गोली नहीं लगी? हुसैन ने कहा मैं हिल नहीं सकता। मुर्तजिज ने दूसरा जानू ठेका, यार मैं नहीं बैठ सकता। मुर्तजिज ने पहलू ठेक दिया। हुसैन ने कहा मैं राजी, मेरी अम्मा राजी, मेरा नाना, मगर नहीं बैठ सकता। कोई शिवर आया, आखिरी बात कहने लगा, खंजर चला, खून की धार बही। मुर्तजिज ने खून से पेशानी रगड़ना शुरू की। सिंध वालों 8वीं ज़रब चल रही थी। मुर्तजिज हिन हिना के 2 पांव में खड़ा हो गया। हुसैन ने गर्दन फेरी, डर गया है खंजर से। वो अब नहीं माना, डरा नहीं। फिर खड़े कहोगे कब वो देख काले बुर्के के साथ तेरी मां लहरा गई, मुझे कह रही है मुर्तजिज मैं राजी हूं, तूने मेरी चादर की लाज रखनी है।
गए Husain ji गए